शतरंज का खेल जिसमें प्यादा भी राजा को मात दे सकता है। बाजी कभी भी पलट सकती है, एक गलत चाल और गेम ओवर। इस बार यूपी की सियासी शतरंज में इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी दिखाई दे रहा है। इंडिया के मोहरों की जमावट ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। यहां तक कि पीएम मोदी के लिए वाराणसी सीट पर भी संकट दिखाई देने लगा है। जो फीडबैक सामने आ रहा है उसमें बीजेपी को यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह ऐलान भी कर दिया है कि इस बार बीजेपी को सबसे बड़ी हार यूपी में ही मिलने जा रही है। यहां तक पीएम मोदी की सीट वाराणसी में भी हवा इस बार बदली बदली दिख रही है और इसका एहसास होते ही बीजेपी चौकन्ना हो गई है। दरअसल बीजेपी बात तो 5 लाख से बड़ी जीत की कर रही है, लेकिन जो फीडबैक मिल रहा है उसमें 50,000 पार भी जाते नहीं दिख रहा है। इसके बाद से ही पार्टी ने इस सीट को लेकर रणनीति पूरी तरह से बदल दी है। पीएम मोदी 13 मई को वाराणसी पहुंच रहे हैं। इसी दिन 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग भी होनी है और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें बीजेपी को 3 चरणों की तरह चौथे चरण में भी बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। पीएम मोदी 13 मई को वाराणसी में रोड शो करेंगे। ये रोड शो 6 किलोमीटर लंबा होगा। इसके बाद 14 मई को वो नामांकन करेंगे और तैयारी इस तरह से की जा रही है कि नामांकन के बहाने एक और रोड शो हो जाए। पीएम के रोड शो को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार के 4 मंत्री, 3 सांसद, 14 विधायकों को यहां लगा दिया गया है। जिन क्षेत्रों में 5वें और 6वें चरण में वोटिंग होनी है वहां से भी कार्यकर्ताओं को वाराणसी बुला लिया गया है। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह यहां रोड शो कर रहे हैं। यानी पीएम मोदी की सीट को बचाने के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी करीब 2 दर्जन सीटें संकट में डाल दी हैं, जिसके बाद दावे किए जा रहे हैं कि वाराणसी सीट ही इस समय संकट में दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने इस सीट से अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को चुनाव मैदान में उतारा है और राय बेहद आक्रामक अंदाज में चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा इंडिया गठबंधन राय के पीछे मजबूती के साथ डटा हुआ है। जिस तरह से बीजेपी ने वाराणसी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों बीजेपी को इस सीट पर चिंता दिख रही है। एक तरफ राहुल गांधी का नाम रायबरेली सीट पर नामांकन के अंतिम दिन तय हुआ। राहुल दोपहर को रायबरेली पहुंचे, नामांकन किया और शाम को दिल्ली आ गए। इसके बाद वो देश के दूसरे हिस्से में प्रचार के लिए निकल गए। अभी तक वो अपने लिए वोट मांगने रायबरेली नहीं आए हैं। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी का नाम बीजेपी की पहली सूची में था। 2 महीने से इस सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता यहां डेरा डाले हुए हैं। इसके बावजूद पीएम मोदी को नामांकन शुरू होते ही 2 दिन के लिए वाराणसी में डेरा डालना पड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने अभी अपनी पूरी ताकत भी नहीं झोंकी है। दरअसल बीजेपी को इस बात का एहसास है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अंतिम समय में वाराणसी में ही डेरा डाल सकती है और कांग्रेस की तरफ से इस बात के संकेत भी दिए जा चुके हैं। जब पार्टी की तरफ से कहा गया था कि अभी उसके पास बीजेपी को चौंकाने के लिए बहुत कुछ है और इसमें वाराणसी की सीट भी शामिल है, और इसके बाद से ही बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से बीजेपी ने 5वें, 6वें चरण की सीटों पर प्रचार को तेज करने की जगह वाराणसी सीट की किलेबंदी शुरू की है, उसके बाद ये डर अब सामने आ चुका है। दरअसल वाराणसी सीट का जातिगत समीकरण बीजेपी को डरा रहा है। यहाँ मुस्लिम और यादव के वोट 50% के करीब हैं, जबकि 10% वोट भूमिहार जाति से आते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय भी भूमिहार हैं। ऐसे में अगर भूमिहार, मुस्लिम और यादव वोट अजय राय के पाले में आते हैं और दलित वोट का बड़ा हिस्सा बीएसपी ले जाती है, तो फिर पीएम मोदी के लिए इस सीट पर चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा और इसका एहसास बीजेपी को भी हो रहा है। दरअसल अभी तक वाराणसी सीट पर त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबला होता रहा है और इसका फायदा बीजेपी को मिलता रहा है, लेकिन इस बार बीएसपी उम्मीदवार को दलित वर्ग को छोड़कर और किसी वर्ग में वोट मिलता नहीं दिख रहा है। तो दूसरी तरफ यादव और मुस्लिम वोट पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में एकजुट दिखाई दे रहा है। वाराणसी में भूमिहार भी अगर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय के पक्ष में आता है तो पीएम मोदी की इस सीट पर हार तय मानी जा रही है।